सो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आई लव यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मैं आप सभी को जय मसीह की बोलता हूँ। आप सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हम स्वागत करते हैं। हिसुआ चर्च में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे आज के सुंदर समय में कि खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया, ये मौका दिया कि एक वीडियो के जरिया से या वीडियो के थ्रू हम आपसे परमेश्वर के वचन से बात कर सकें। मेरे भी लोग इस समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे और मैं चाहूँगा आप सभी जहाँ पर हैं, जिस स्थान पे हैं, मेरे भी लोग, मेरी आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बाइबल को प्लीज ओपन करें। आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं, आप हमारे साथ परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। आइए हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय और उसकी 17 आयत को देखेंगे। आज परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 आयत को मैं आप सभी के लिए पढ़ना मांगूंगा और आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। बाइबल में कुछ लिखा हुआ है कि इसीलिए यदि कोई मसीह यीशु में है, वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, खुदा वचन हमसे कहता है कि जो भी मसीह यीशु में है, नई सृष्टि है, नई करुणा है, नया वो व्यक्ति हो चुका है और पुरानी बातें बीत गई हैं। आज मेरे लोगों, आज मसीह के प्रिय लोगों, आज और आप हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हैं, प्रभु यीशु मसीह की दया में हैं। मुझे और आप को बात देखना है कि हम नई सृष्टि हैं या हम पुरानी सृष्टि के तरीके से रहें। अगर मैं और आप नई सृष्टि हैं, अगर मैं और आप नए लोग हैं, अगर मेरे और आपके जीवन में बदलाव है, अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ कार्य कर रही है, अगर मेरा और आपका जीवन एक आशीषमय जीवन है, अगर मेरा और आपका जीवन एक सामर्थ्य जीवन है, मेरा और आपका जीवन एक लोगों के लिए आदर्श का जीवन है, तो मेरे भी लोग, मैं आपको बता सकता हूँ आप मसीह यीशु में हैं। अगर बाइबल के अनुसार जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में आए और हर संडे रविवार चर्च आना स्टार्ट किए, हर दिन प्रार्थना करना स्टार्ट किए और आज भी हम पुराने विश्वास में जी रहे हैं, आज भी हम पुरानी सोच में जी रहे हैं, आज भी हम पुराने ख्याल में जी रहे हैं, तो मेरे भी लोग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज भी आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जान पाए हैं, आज भी आप परमेश्वर मसीह की सामर्थ को जान नहीं पाए हैं, शायद आज भी आप परमेश्वर के अभिषेक को जान नहीं पाए हैं। लेकिन मेरे लोग, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, बाइबल इस बात की गवाह है, बाइबल इस बात को कहती है कि सब प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अगर आज हम और आप पुराने ख्यालों में जी रहे हैं, पुरानी सोच में जी रहे हैं, पुराने पाप में जी रहे हैं, पुराने श्राप में जी रहे हैं, तो मेरे भी लोग, आज मुझे आपको ये कहने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हम आपके पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम आपके पास आना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम आपसे सीखना चाहते हैं कि हम प्रभु कैसे नई सृष्टि बने। मेरे भी लोग, नई सृष्टि का मतलब है कि एक चीज नहीं बदला है। सृष्टि, ये पूरी सृष्टि हम जिसको देखते हैं, ये परमेश्वर की सृष्टि है, ये पूरी परमेश्वर की कायनात है, ये परमेश्वर का पूरा राज्य है और परमेश्वर ने इसको अपने हाथों से, अपने शब्दों के द्वारा रचा है। मेरे भी लोग, जब हम इसको देखते हैं, ये परमेश्वर की सृष्टि की हुई है और हम परमेश्वर की सृष्टि की रचना है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते, तो बाइबल इस बात को कहती है कि हम एक नई पूरी सृष्टि नहीं हो जाते हैं। हमारा मन नहीं बदलता, हमारा जीवन नहीं बदलता, हमारा चाल चलन नहीं बदलता, हमारी सोच नहीं बदलती, हमारी बातें नहीं बदलती, लेकिन टोटली हमारी सृष्टि, पूरा हमारा जीवन ही बदल जाता है। लेकिन अगर आज के समय मेरा और आपका जीवन नहीं बदल रहा है, तो मेरे लोग, इस समय है कि हम प्रभु के पास बैठे और प्रभु को बोले, प्रभु हम नई सृष्टि बनना चाहते, प्रभु हम नए तरीके से बनना चाहते, प्रभु हमारे मन को बदल दे, प्रभु हमारे जीवन को बदल दे। और आज भी परमेश्वर आपको नई सृष्टि बनाने की सामर्थ रखता है। आज भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके अपने प्रेम के लिए स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आए, ताकि हमें और आपको उस नई सृष्टि में ले जा सके जिसको बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए, और मैं आऊंगा और लेकर तुम्हें वहां जाऊंगा जहां मैं रहूंगा और तुम भी रहोगे। मेरे लोगों, आज के समय प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक नई सृष्टि तैयार कर रहा है, मेरे और आपके लिए एक नई जगह तैयार कर रहा है, मेरे और आपके लिए और रात दिन काम कर रहा है।
पहले एक चीज कहती है, वो आज भी पिता के दाहिने बैठकर हमारे और आपके लिए प्रार्थना करता है, मेरे आपके लिए विनती करता है, मेरे आपके लिए परमेश्वर से दुआई करता है। क्योंकि जब हम और आप पाप में जाते हैं, जब हम और आप गुनाह को करते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर कहता है कि अभी हम इन्हें नाश कर देंगे, परमेश्वर कहता है अब इन्हें खत्म कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह उनके सामने, परमेश्वर के सामने आकर कहता है, प्रभु एक मौका इन्हें और दे दो, प्रभु यीशु मसीह एक बार और दे दो, क्योंकि मैंने इनके लिए लहू बहाया है, परमेश्वर मैंने इनके लिए मार खाई है, मृत्यु को सहा है और दुख को उठाया है। आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए स्वर्ग में बैठकर, अपने पिता के दाहिने बैठकर विनती कर रहा है मेरे प्रिय लोग, क्योंकि वो चाहता है कि हम और आप उस नई सृष्टि में जाएं। वो चाहता है कि मैं और आप उसके नए यरूशलेम में रहें। मैं चाहता है कि मैं और आप उस नए यरूशलेम में प्रवेश करें। लेकिन मेरे भी लोग, आज हम और आप कहाँ जी रहे हैं? आज हम और आप कहाँ जी रहे हैं? परमेश्वर के वायदे में जी रहे हैं या नहीं? परमेश्वर की सामर्थ में जी रहे हैं या नहीं? आइए हम परमेश्वर के एक वचन को और आप लोगों के सामने पढ़ना चाहेंगे, और आप लोग, हम लोग परमेश्वर के वचन से दिन प्रतिदिन सीख रहे हैं। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय को, उसकी 18 आयत को मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। याकूब एक अध्याय उसके 18 आयत को मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, जहाँ पर कुछ यूं लिखा है, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में एक प्रकार के प्रथम फल हो। बाइबल एक चीज कहती है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा से अपने सत्य के वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की वस्तुओं में से प्रथम एक फल होने पाए। परमेश्वर ने मुझे और आपकी सृष्टि किया है। बाइबल एक चीज की गवाह है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी इच्छा के अनुसार रचा है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने वायदे के अनुसार रचा है। उसने अपनी प्लानिंग के अनुसार रचा है। मेरे प्रिय लोग, आज हम किसकी प्लानिंग से जी रहे हैं? आज हम किसकी इच्छाओं से जी रहे हैं? आज हम किसके वायदे में जी रहे हैं? आज हम किसके साथ जी रहे हैं? ये मुझे और आपको देखना है। क्योंकि परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपनी इच्छा के अनुसार रचा है, अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न किया है। और बाइबल कहती है कि उसने अपने सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। मेरे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी सृष्टि हम जो देखते हैं, जितना भी सब इसमें देखते हैं, टोटली परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न किया गया है। हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा इसलिए उत्पन्न किया, ताकि हम इस पृथ्वी में उद्धार पाए हुए प्रथम फल हो, पहलौठे होने पाए, और परमेश्वर के उद्धार में नई यरूशलेम में जाने की योग्य ठहरने पाए। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, उसका वायदा हमारे साथ है, और कहता है कि हम दिन प्रतिदिन आपके लिए घात किए जाते हैं। और परमेश्वर आज भी हमसे और आपसे बेहद प्यार करता है। आज भी परमेश्वर मेरे और आपके लिए इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, कब मेरा बेटा मुझसे माफी मांगेगा, कब मेरा बेटा मुझसे प्रार्थना करेगा। मेरे प्रिय लोग, ये समय है, आज भी ये टाइम है, क्योंकि अनुग्रह का समय है, ये दया का समय है, ये माफी मांगने का समय है, ये पश्चाताप करने का समय है, यीशु के साथ रिश्ता बनाने का समय है, ये परमेश्वर के साथ गिड़गिड़ाने का समय है, परमेश्वर के साथ रहने का समय है। मेरे प्रियो, एक समय आएगा जब पिता पुत्र से अलग किया जाएगा, एक समय आएगा जब सास बहू से अलग किया जाएगा, एक समय आएगा जब एक दूसरे से लोग अलग किए जाएंगे। ये समय है परमेश्वर की खिदमत करें, ये समय है परमेश्वर की आराधना करें, ये समय है उसको महिमा दे, ये समय है नई सृष्टि बन जाए, ये समय क्या हमारी पुरानी बातें बीत गई, ये समय क्या परमेश्वर आपने वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया है। आइए हम एक और आयत को पढ़ना चाहेंगे आप लोगों के सामने, एक और वचन को आप लोगों के सामने पेश करना मानते हैं। हमारे साथ आप लोग मिलकर के पढ़ सकते हैं अपने बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसके 20 आयत को, जहाँ पर कुछ यूं लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत को, जहाँ पर कुछ यूं लिखा हुआ है, देखो, यीशु मसीह के शब्द है मेरे प्रियो। यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, कहता देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ होगा। एक बात परमेश्वर का वायदा है ये, और आज भी प्रभु यीशु मसीह में है, सालों से है, महीनों से है, बचपन से है,
लेकिन अगर आज भी हमारा चाल चलन नहीं बदला है, आज भी हमारे मन नहीं बदला है, आज भी हमारी सोच नहीं बदली है, आज भी हमारा देखने का नजरिया नहीं बदला है, तो मेरे प्रिय लोग, मैं आपको एक चीज बता दूं, आज भी आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, आज भी आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आज भी आप पर सच्चे परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाए हैं। लेकिन बाइबल एक बात बताती है कि जो मसीह यीशु में है, नई सृष्टि है, वो नई कल्पनाओं को करते हैं, नई सोच को देखने वाले लोग हैं, कि परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक नए यरूशलेम को तैयार कर रहा है। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का वायदा है कि हमारे द्वार पे, हमारे हृदय के द्वार में खटखटा के बोलता है कि खोलो, मैं आपके साथ आके भोजन करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ आकर के बैठना चाहता हूँ, मैं आपके साथ आकर के संगति करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय लोग, आज के कुछ हजार साल पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जब इस पृथ्वी में थे, उन्होंने हर एक के साथ बैठ के संगति किया। और परमेश्वर जब इस मनुष्य को सृष्टि की, जब उसने आदम हव्वा को बनाया, तो बाइबल एक बात को गवाह है। बाइबल कहती है कि वो हर दिन, हर समय, हर दिन ठंडे समय में परमेश्वर के सामने परमेश्वर आता था, आदम हव्वा के साथ उनसे बैठता था, उनके साथ संगति करता था, उनके साथ बात करता था। आज मेरा और आपका अपने पिता के साथ कनेक्शन टूट चुका है। मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ चुके हैं, मैं और आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, मैं और आप परमेश्वर के विद्रोह में खड़े हो गए हैं। लेकिन आज भी मेरे और आपके लिए मौका है कि परमेश्वर के पास वापस आ जाएं, वापस परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं सच में आपके साथ खाना चाहता हूँ, सच में प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आज अपने द्वार को खोलें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करें, परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएं और कहें, सच में प्रभु हम आपसे प्रेम करने वाले बने। बाइबल एक बात को कहती है, मैं एक आयत को और पढ़ के आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को पेश करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर की चीजों को सीख रहे हैं, अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमें और आपको सिखाता है, परमेश्वर अपने आत्मा से हमें और आपको भरता है। और मैं एक आयत को और पढ़ूंगा आप लोगों के सामने, रोमियो की पत्री और उसके 8 अध्याय को और उसके 28 आयत को, रोमियो 8 और उसके 28 आयत को, जहां पर कुछ लिखा है कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, याकूब कहता है 1:18 में कि परमेश्वर ने हमें और आपको अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि किया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया, अपने वचन के साथ अनुसार उत्पन्न किया, अपने वचन के अनुसार हमें और आपको पैदा किया। और बाइबल इस बात को यहाँ पर कहती है कि हम लोग के लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती, अर्थात बाइबल इस बात को भी कहती है भलाई को उत्पन्न करती, लेकिन परंतु जो पिता की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप किसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं मुझे नहीं मालूम है। आप पास्टर के कहने में चर्च आ गए हैं, आप विश्वासियों को कहने पे चर्च आ गए हैं, आप किसी के अपने लाभ के कारण चर्च में आए हैं, आप बीमारी से चंगे होने के लिए चर्च में आए, आप बंधन से छुटकारा मिल जाए इसलिए चर्च में आए हैं, आप थोड़ा सा परिस्थिति सही हो जाए इसलिए चर्च में आए। मैं नहीं जानता हूँ मेरे प्रियो, लेकिन मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, बाइबल इस बात की गवाह है, बाइबल इस बात को खुल के कहती है कि जो भी परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है, बाइबल कहती है जो उसे प्रेम करते हैं, सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं, सारी बातें मिलकर उनके लिए एक अच्छे सिस्टम को लेकर आती हैं, परंतु जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप किसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? आज के समय अपने जीवन में देखिए कि आप किसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अगर आपके जीवन में भलाई के काम नहीं हो रहे हैं, अगर आप बुराइयों में फंस रहे हैं, अगर आप परेशानियों में जा रहे हैं, आप एक बार याद करें, स्मरण करें कि जब प्रभु यीशु मसीह का आपको संदेश मिला, आप किसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हम प्रिय लोग, आज के समय हमारे और आपके पास ये समय है, हमारे और आपके पास ये टाइम है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम कैसे बुलाए गए हैं, हम कैसे प्रभु में आए हैं, परमेश्वर की बुलाहट से आए हैं या अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से आए हैं। परमेश्वर की बातों को जानता है कि हम कैसे और क्यों बुलाए गए। परमेश्वर का वचन कहता है, स्मरण कर
तू कहां से गिरा, याद कर तू कहां से गिरा, क्योंकि तूने अपने पहले जैसे प्रेम को छोड़ दिया है। आज का समय है मेरे प्रिय लोग, अपने जीवन में देखें कि प्रभु हमारा पहला सा प्रेम है कि नहीं आपके साथ। प्रभु हम पहले प्रार्थना करने के लिए बेचैन रहते थे, प्रभु हम वचन पढ़ने के लिए बेचैन रहते थे, प्रभु जब हम प्रार्थना करते थे हमारी आंखों से आंसू आते थे, जब प्रभु हम आपके गीत गाते थे प्रभु हमारा दिल आनंद से भर जाता था, जब हम आपकी प्रार्थना करते थे परमेश्वर हमारा मन आनंद से भर जाता था। लेकिन आज हमारी प्रार्थना बिल्कुल खाली लग रही है, आज हमारी आराधना बिल्कुल सूनी लग रही है, आज हमारे आंसू नहीं आ रहे हैं, आज हमें पश्चाताप नहीं हो रहा। मेरे प्रिय लोग, आप स्मरण करें कि आपने अपने पहले से प्रेम को छोड़ा है क्या? आपने अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिया क्या? आज कितने साल हो गए हैं, कितने दिन हो गए कि हम परमेश्वर के सामने बैठ के 4 आंसू हमारी आंख में आए थे। आज मेरे प्रिय लोग, हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ना जिए, हम सिर्फ अपने परिस्थितियों के लिए ना जिए, आज हमारे इस पृथ्वी के लोगों के लिए जीने की आवश्यकता है, उनके लिए परमेश्वर के सामने आंसू बहाने की आवश्यकता है। आज के प्रभु हम आपसे पहला सा प्रेम करना चाहते हैं। प्रभु आज भी हम जब आराधना करें प्रभु हमारा हृदय आनंद से भर जाए, आज भी जब हम गीत गाएं प्रभु तेरे आत्मा की उपस्थिति हो जाए। आज समय है, स्मरण करें कि आपने अपने पहले से प्रेम को कहां छोड़ा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु के नाम में हम धन्यवाद करते स्वामी फादर। प्रभु हम चाहते जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यीशु के नाम में आशीष देते पिता, और चाहते परमेश्वर स्मरण करे कि कहां से गिरे पिता। प्रभु इस बात को जानने पाए कि मसीह यीशु में है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। प्रभु जो मसीह यीशु से प्रेम करता है उस व्यक्ति के लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रभु हम चाहते हैं इन सारी परिस्थितियों में भी आप हमें भलाई की ओर ले जाते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन आमीन।